डायपोल मोमेंट एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने में मदद करता है कि कैसे अणु अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। जब हम किसी अणु की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि अणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का वितरण कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एक साधारण पानी का अणु है H2O। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यह थोड़ा नकारात्मक चार्ज रखता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु थोड़ा सकारात्मक चार्ज रखते हैं। इस असमान वितरण के कारण पानी का अणु अच्छा अणु दे साथी एक पोलर अणु बन जाता है। अब डायपोल मोमेंट को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसमें दिशा और मात्रा दोनों होती हैं। डायपोल मोमेंट का माप हमें बताता है कि अणु में चार्ज का वितरण कितना असमान है। इसे हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। P A आगे QXD, जहां P डायपोल मोमेंट है, Q चार्ज है और D चार्ज के बीच की दूरी है। जब हम किसी अणु के डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि अणु में चार्ज का वितरण कितना असमान है। अगर चार्ज समान रूप से वितरित होता है तो डायपोल मोमेंट शून्य होगा, लेकिन अगर चार्ज असमान है तो डायपोल मोमेंट एक निश्चित मान लेगा। डायपोल मोमेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अणुओं के बीच इंटरैक्शन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, पानी के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि उनके पास डायपोल मोमेंट होता है। यह कारण है कि पानी तरल अवस्था में रहता है, जबकि अन्य कई अणु गैस के रूप में होते हैं। इसके अलावा डायपोल मोमेंट का उपयोग हम विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में भी कर सकते हैं। जब दो पोलर अणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह बल रासायनिक बंधनों को मजबूत या कमजोर कर सकता है। इसलिए डायपोल मोमेंट न केवल एक थ्योरी है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक महत्वपूर्ण टूल है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि अणु कैसे इंटरैक्ट करते हैं और यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है। इस प्रकार डायपोल मोमेंट एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है जो हमें अणुओं की दुनिया में गहराई से जाने का मौका देता है। जब आप अगली बार किसी पोलर अणु के बारे में सोचें तो डायपोल मोमेंट को याद करें और सोचें कि यह कैसे उस अणु की विशेषताओं को प्रभावित करता है।